अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्षार। क्षार क्या होते हैं? जो पानी में घुलने के बाद क्या देते हैं? OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल वो होते हैं जो पानी में अच्छी तरीके से नहीं घुलते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। तो अगर ये पूरी तरीके से नहीं घुलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कैसा देंगे? कम देंगे। और ये इनके अपोजिट हो जाएंगे, ये पानी में अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब ये अच्छे तरीके से घुल जाएंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो कैसा होगा बच्चों? ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी बच्चे इनको याद कर लेंगे। जैसे इसमें हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, बोलिए, रिपीट विद मी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हो गया NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए दूसरा हो गया बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस पढ़ते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम शक्तिशाली प्रबल क्षार की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होते हैं NaOH। इसका नाम क्या है? Na को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए दूसरा बच्चा हो जाएगा KOH। बताइए इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम, शाबाश, हाइड्रोक्साइड। अब हमारा जो बैच है वो आखिरी कगार पर है। 3-4-5 दिन का हमारा जो सफर है वो कंप्लीट होने वाला है। यस मैम। तो माशाल्लाह से मुझे सब बच्चे, मुझे उम्मीद है अच्छे से करके दिखाएंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को? आप अगली जो है वो अभी इम्पोर्टेंट, जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ पहले, इसलिए आप मेहनत करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, जब भी कोई अम्ल होता है और कोई क्षार होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्या बनता है। तो हमेशा बच्चों लवण बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। जैसे हमारा नमक है वो भी एक तरह का साल्ट है। और बच्चों वहाँ से क्या बनता है? जल बनता है। यहाँ से कुछ नहीं बनता, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और दूसरे ये जो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें जो है ना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी कि ये ऊष्माक्षेपी क्या होती है? उस दो तरह की अभिक्रिया पढ़ाई के आई हूँ पिछले चैप्टर में। ऊष्माशोषी जो ऊष्मा का शोषण करती है, जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है, और ऊष्माक्षेपी जिनमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा मतलब हीट बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है। क्लियर है सब बच्चों को? अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने अम्ल ले लिया यहाँ पे HCl, ठीक है, और यहाँ पे AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है बच्चों जलीय, जल में घुला हुआ। समझ में आया? एक्वस बोलते हैं। AQ दिखाई देगा तो समझ ना जल में घुला हुआ है। और फिर मैंने एक क्षार ले लिया, वो भी जल में घुला हुआ है, क्योंकि हम जल में घोलने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से रिएक्शन करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस वाला माइनस वाले के साथ पेयर बनाएगा तो बन जाएगा NaCl, और HOH के साथ पेयर बनाएगा तो बनता है H2O, क्योंकि क्या बन रहा है यहाँ से? वाटर। समझ में? H और H दो हो गए और एक O हो गया। क्लियर सब बच्चों को? ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। चलिए देखो बच्चों, तुम्हें पता चला कि कोई चीज, कोई अम्ल है या क्षार है या लवण है, उनको पता करने के लिए आपके पास कोई डिटेक्टिव होना चाहिए, कोई जासूस होना चाहिए, जो पता लगाए कि आपने अम्ल ले रखा, क्षार ले रखा या लवण ले रखा। तो जो भी पदार्थ किसी अम्ल का, क्षार का या लवण का पता लगाते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार लवण है, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं सूचक, इंडिकेटर। बताओ समझ में आया क्या? जैसे आपने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद आपकी अम्मी ने आपको पकड़ लिया ट्रिक लगा के, तो आपकी अम्मी क्या बन जाएगी? इंडिकेटर बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक होता है हमारा प्राकृतिक, जो हमें नेचर ने इंडिकेटर दिया है, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। दूसरा जो हमने बनाए हैं कृत्रिम हो जाएगा।
और तीसरा हो जाएगा बच्चों स्मेल वाले गंधीय सूचक, जिनसे हमें स्मेल से पता चल जाएगा कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? पौधों से। कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? इन्हें पौधों से। ठीक है, ये जैसे क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक लिटमस पेपर होता है, एक पौधे से प्राप्त होता है। ये भी हमारे दूसरा लाल पत्ता गोभी होती है, उससे आप लगा सकते हो, लाल पत्ता गोभी। और तीसरा बच्चों आपकी क्या होती है? हल्दी होती है। हल्दी देखो, हल्दी क्या होती है? हल्दी जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो लाल हो जाती है। इसलिए कभी आप क्या करना, अपने कपड़ों पे हल्दी लगा लेना थोड़ी सी, और फिर साबुन लगा के देखना, वो हल्दी का पीला धब्बा कैसे हो जाएगा बच्चों? लाल हो जाएगा। समझ में आया? जो पृथ्वी में जो हमने बनाई है इम्पोर्टेंट है यहाँ से। एक का नाम है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थेलीन, और दूसरा होता है बच्चों मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज। चलिए, तीसरा होता है बच्चों स्मेल वाला होता है, जिनसे हमें पता चलता है कि अम्लीय गंधक है, अम्लीय स्मेल है, या फिर क्षारीय स्मेल है। गंधक, गंधक मतलब होती है स्मेल, जैसे प्याज हो गया, और क्या हो गया, लौंग का तेल हो गया, इनसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। अच्छा, अब हम पता करेंगे कि किस तरीके से पता चलता है। चलिए, अब पूरी जो मैं टेबल बनाऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है आपकी। चलिए शुरू करते हैं।